फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो CIA की एजेंट वेलेंटीना के लिए एक गुप्त एजेंट के तौर पर काम कर रही होती है। इसके बावजूद येलेना को अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। उसे लगता है जैसे वह एक खालीपन में जी रही हो, एक ऐसी दुनिया में जहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह यह होती है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी और उस दुख को उसने अपने दिल में बसा लिया था। इसी दौरान हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहां वेलेंटीना पर आरोप लगाया जाता है कि वह इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए गैर कानूनी गुप्त प्रयोग कर रही है। अपनी सफाई में वेलेंटीना सिर्फ इतना कहती है कि वह दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आएंगे। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि वेलेंटीना के अधीन सभी संस्थानों की पूरी जांच की जाएगी और उसी आधार पर उसे दोषी या निर्दोष माना जाएगा। इसके बाद हम येलेना को मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जहां वह वेलेंटीना के खिलाफ मौजूद सभी सबूत मिटाने आई होती है। जिन लैब्स में गुप्त प्रयोग हो रहे थे वे पहले ही तबाह की जा चुकी होती हैं और यह आखिरी लैब होती है। यहाँ येलेना एक वैज्ञानिक को इतना डरा देती है कि वह आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद येलेना बाहर निकलकर रिमोट कंट्रोल बम से पूरी इमारत को उड़ा देती है। मिशन पूरा करने के बाद येलेना अपनी बॉस वेलेंटीना से कहती है कि अब वह गुप्त मिशन नहीं करना चाहती, बल्कि सबके सामने काम करना चाहती है। वेलेंटीना इस बात पर राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि येलेना को एक आखिरी गुप्त मिशन करना होगा। वह उसे एक गुप्त वॉल्ट का पता देती है और बताती है कि वहाँ एवा स्टार नाम की एक एजेंट मौजूद है, जिसके पास खुद को गायब करने की ताकत है और वह गुप्त रिसर्च चुरा रही है। येलेना को आदेश दिया जाता है कि वह उसे रोक कर मार दे। येलेना मिशन स्वीकार कर लेती है और वॉल्ट तक पहुंचती है। अंदर जाने पर उसे एवा दिखाई नहीं देती, लेकिन एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है। उसी समय एक और डिस्ट्रॉयर एजेंट भी आ जाती है, लेकिन अचानक एवा प्रकट होकर उस एजेंट को मार देती है। थोड़ी ही देर में वॉल्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और येलेना को एहसास होता है कि वेलेंटीना ने उन सभी को धोखा दिया है। येलेना बाकी एजेंट्स को बताती है कि वेलेंटीना ने जानबूझकर सबको इकट्ठा किया है ताकि वे एक दूसरे को मार दें, क्योंकि यही लोग उसकी सच्चाई जानते हैं। एवा वॉल्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन साउंड वेव्स की मदद से उसे भी कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ वेलेंटीना वॉल्ट को तबाह करने का आदेश दे देती है। वॉल्ट के अंदर सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि पहले एवा को बाहर निकाला जाए। वे साउंड वेव बैटरी ढूंढकर सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिसके बाद एवा बाहर निकलकर दरवाजा खोल देती है और सभी को बचा लेती है। जब वेलेंटीना को पता चलता है कि वे सब जिंदा हैं, तो वह तुरंत उन्हें मारने का आदेश देती है। सीसीटीवी में वह एक घबराए हुए आदमी बॉब को देखती है, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। बाद में पता चलता है कि बॉब वही इंसान था जिस पर उसके गुप्त प्रयोग किए गए थे और वही एकमात्र सफल प्रयोग साबित होता है। वॉल्ट के अंदर जॉन बॉब से सवाल करता है, लेकिन बॉब को अपनी याददाश्त के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। येलेना सभी को समझाती है कि अगर यहाँ से निकलना है तो टीम बनकर काम करना होगा। जॉन अपनी ताकत से दीवार तोड़कर लिफ्ट तक रास्ता बनाता है, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। आखिरकार किसी तरह सभी ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां वेलेंटीना के लोग पहले से मौजूद होते हैं। टीम चालाकी से उनकी यूनिफॉर्म पहन लेती है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वे सभी एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने ही वाले होते हैं कि अचानक एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। जॉन और उस गार्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बॉब गाड़ी से बाहर निकलता है, एक बंदूक उठाता है और आसमान में फायरिंग करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वह सबको कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड्स को लगता है कि वह सबके लिए खतरा है, इसलिए सभी गार्ड उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। यह देखकर वेलेंटीना जानना चाहती है कि उसका प्रयोग कितनी हद तक सफल हुआ है, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट मर चुका है। यह दृश्य देखकर येलेना और जॉन को बहुत दुख होता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बॉब दिखाया जाता है, जो हजारों गोलियां लगने के बावजूद जिंदा होता है। कुछ ही पलों में वह दोबारा होश में आ जाता है और उसके सारे जख्म पूरी तरह भर चुके होते हैं। यह देखकर सैनिक फिर से उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और बॉब किसी रॉकेट की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है। वह कुछ सेकंड तक बादलों के बीच रुका रहता है, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर अचानक बेहोश हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह तेजी से नीचे गिरता है और उसके जमीन पर गिरने के जोरदार झटके से येलेना, जॉन और एवा की गाड़ी पलट जाती है। बॉब की ताकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तब जॉन बताता है कि बॉब दरअसल वेलेंटीना के सुपर ह्यूमन बनाने वाले एक गुप्त प्रयोग का नतीजा है और यही वजह थी कि वह वॉल्ट में सबूत मिटाने आया था। ये सच जानकर सभी और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसी बीच सुबह हो जाती है। वेलेंटीना अपनी असिस्टेंट को आदेश देती है कि बॉब को जिंदा उसके पास लाया जाए, जबकि बाकी 3 गुप्त एजेंट्स को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। उसी समय वहाँ एलेक्सी भी पहुंच जाता है। येलेना उसे देखकर हैरान हो जाती है। तब एलेक्सी बताता है कि उसने वेलेंटीना को उन सभी को मारने की योजना बनाते हुए सुन लिया था और उसी बातचीत से उसे वॉल्ट के बारे में भी पता चला। येलेना की जान खतरे में थी, इसलिए वह उन्हें
उन्हें चेतावनी देने आया था। पीछे से वेलेंटीना के लोग आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जॉन अपनी शील्ड से सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड अब काम नहीं कर रही होती। ऐसा लगता है कि अब सब मारे जाएंगे, लेकिन उसी पल एक अनजान हीरो की जबरदस्त एंट्री होती है, जो भारी फायरिंग करते हुए वेलेंटीना के लोगों की गाड़ियों को तबाह कर देता है। सीन कट होता है और हमें वॉल्स टावर में वेलेंटीना और बॉब दिखाए जाते हैं। बॉब अपनी हालत से बहुत परेशान होता है और वेलेंटीना को देखकर और भी डर जाता है। वह उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन वेलेंटीना उसे समझाती है कि उसने उसकी बेकार और बोरिंग जिंदगी को खास बना दिया है। अब उसके अंदर 100 इंसानों से भी ज्यादा ताकत है और वह जो चाहे कर सकता है। लेकिन फिर मैंने एक नई शुरुआत की, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आने वाले कल में सिर उठाकर जी सकोगे। यह सुनकर सब लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर वेलेंटीना बॉब को ट्रेनिंग दे रही होती है। वह उसे अपने दिमाग और शरीर की ताकत को काबू में रखना सिखा रही होती है। तभी सभी लोग वेलेंटीना को पकड़ने के लिए उसके वॉच टावर पहुंचते हैं। पहले वे गार्ड से लड़ते हैं, फिर स्पीकर पर वेलेंटीना की आवाज आती है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऊपर जाकर वे देखते हैं कि वेलेंटीना ने बॉब को एक खास यूनिफॉर्म पहनाई हुई है। वह बताती है कि बॉब के अंदर 10 एवेंजर्स से भी ज्यादा ताकत है और उसका नाम सेंट्री रखा गया है। वह कहती है कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां सेंट्री सबके सामने अपनी ताकत दिखाएगा, जिससे उस पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। येलेना को यह सब गलत लगता है। वह सेंट्री बॉब को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा न करे, लेकिन बॉब उल्टा उसे वेलेंटीना की टीम में शामिल होने को कहता है। यह सुनकर एलेक्सी को गुस्सा आ जाता है और वह सेंट्री पर हमला कर देता है, लेकिन सेंट्री का हल्का सा धक्का ही उसे दीवार से टकरा देता है। सब मिलकर सेंट्री पर हमला करते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक हाथ के इशारे से सबको रोककर जमीन पर गिरा देता है। येलेना समझ जाती है कि वे सब मिलकर भी सेंट्री को नहीं हरा सकते, इसलिए सब वहां से जाने का फैसला करते हैं। वेलेंटीना सेंट्री को आदेश देती है कि उन सबको ढूंढकर मार डालो। येलेना खुद को हारा हुआ महसूस करती है और सबको लूजर कहकर चली जाती है। बाकी सब भी उदास होकर चले जाते हैं, जबकि एलेक्सी उसे मनाने जाता है। ऊपर सेंट्री अपनी ताकत महसूस करके खुद को भगवान समझने लगता है। यह देखकर वेलेंटीना समझ जाती है कि वह अब एक खतरा बन चुका है, इसलिए वह उसका किल स्विच इस्तेमाल करने का फैसला करती है। लेकिन सेंट्री को इसका पता चल जाता है और वह वेलेंटीना का गला पकड़ लेता है। उसी समय उसकी असिस्टेंट किल स्विच दबा देती है, जिससे सेंट्री बेहोश हो जाता है। असल में वह मरता नहीं है, बल्कि वॉइड में चला जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अंधेरा और नकारात्मक सोच होती है। वह आसमान में उड़ने लगता है और जो भी उस पर हमला करता है वह उसे साया बना देता है। हेलीकॉप्टर तक तबाह हो जाते हैं और एक इमारत गिरने लगती है, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। येलेना और उसकी टीम लोगों की जान बचाती है, मलबा हटाकर सबको सुरक्षित बाहर निकालती है। लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और उन्हें सम्मान मिलता है। लेकिन अचानक एक और समस्या आ जाती है। सेंट्री लोगों को साया बनाकर अंधेरा फैलाने लगता है। येलेना जानती थी कि बॉब अकेला है, इसलिए वह खुद को वॉइड के हवाले कर देती है। वहाँ वह बॉब के बीते हुए दर्द को देखती है, उस पर हुए जुल्म को महसूस करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बाकी साथी भी अपनी अपनी कड़वी यादों से लड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और फैसला करते हैं कि बॉब को इस अंधेरे से बाहर निकालना होगा। आखिरकार सब बॉब को एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। ये यकीन होते ही उसके अंदर की नकारात्मक ताकत खत्म होने लगती है। अंधेरा छोड़ जाता है और जो लोग साया बन चुके थे वे फिर से इंसान बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि बॉब अपनी बीमारी की वजह से सब कुछ भूल चुका होता है। आखिर में यह ग्रुप वेलेंटीना को मारने का सोचता है, लेकिन वे देखते हैं कि वेलेंटीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सबके सामने नए एवेंजर्स के रूप में पेश कर रही होती है और अपने ऊपर लगे सारे आरोप झूठे साबित कर देती है। येलेना उसकी चाल समझ जाती है, लेकिन अब उन्हें लोगों का प्यार और इज्जत भी मिल चुकी होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सैटेलाइट के जरिए उन्हें एक नए खतरे की जानकारी मिलती है, जिससे अब उन्हें आगे लड़ना होगा और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।